10 lakhs जस्ट अ नंबर इन दीज डेज। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। देखो क्या होता है कि जब तक इंसान का पॉकेट खाली होता है उसे लगता है कि अगर एक बार अकाउंट में 10 लाख आ जाए ना भैया मजा आ जाए, पूरी लाइफ का टेंशन खत्म, लाइफ सॉर्टेड है। बट एक्चुअल में जब पैसा आता है तो बस 2 से 3 दिन का एक्साइटमेंट होता है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल, उसके बाद वही सेम लाइफ, सेम रूटीन, सेम टेंशन। आई थिंक आपने भी कभी ना कभी ये महसूस जरूर किया होगा। अगर किया है तो कमेंट करके बता सकते हो। और मैं आपको अपना स्टोरी बताता हूँ। देखो मेरा एक दोस्त है, जब हम लोग कॉलेज में थे तो हमें 7 से 8 हजार महीने का मिलता था और हमारा पूरा महीना निकल जा रहा था। और हमारा सपना क्या था भाई, एक बार 50 हजार की सैलरी आई ना, लाइफ सेट है। आज उसकी सैलरी 12 LPA है, बैंगलोर में जॉब करता है, लेकिन परेशान है कि पैसा बच ही नहीं रहा। अब अगर ये वीडियो वो देखेगा तो भैया बहुत पिटने वाला है मुझे, बट कोई बात ना, दोस्त है, थोड़ा सह लेंगे थोड़ा सा। अरे उसमें क्या है? और ये सिर्फ उसकी स्टोरी नहीं है, 90% लोगों की यही रियलिटी है। क्योंकि कॉलेज में सबको लगता है कि जब इनकम बढ़ेगी तो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन जॉब लगते ही पता चलता है कि भाई साहब प्रॉब्लम इनकम की नहीं है, हमारे आदत की है। क्योंकि पहले जब आप 30 कमा रहे थे तो 20 से 25 हजार उड़ा रहे थे, अब 70 कमाते हो तो 40 से 50 हजार उड़ा रहे हो। मतलब गेम सेम है, बस सैलरी थोड़ी बढ़ गई है। इसीलिए पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है। और सबसे बड़ा झूठ लोग क्या बोलते हैं कि लमसम पैसा लाइफ चेंज करता है। भाई गलत बात है। लमसम पैसा आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए सुकून देता है, जैसे ठंडी हवा का झोंका, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल। देखो मुझे लगता है किसी भी इंसान में रियल चेंजेस तभी आता है जब वो अपने सिस्टम को चेंज करता है। उसे पता है कि पैसा कैसे हैंडल करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है और अपने लाइफ स्टाइल को कैसे मैनेज करना है। वरना 1 लाख हो या फिर 10 लाख, आपकी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। और अगर आपको लगता है कि 10 लाख इज मोर देन इनफ टू सर्वाइव तो भैया रुक जाओ थोड़ा, क्योंकि आगे मैं आपको सिंपल मैथमेटिक्स के साथ दिखाने वाला हूं कि आज के दौर में 10 लाख की एक्चुअल वैल्यू क्या है और कैसे ये अमाउंट धीरे धीरे जीरो जैसा फील होने लगता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये देख लिया ना तो हो सकता है कि आपका पैसे को देखने का नजरिया चेंज हो जाए। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। ओके, तो चलिए एक सीन इमेजिन करते हैं। 3 दोस्त हैं, तीनों का सेम पैकेज है 10 लाख। एक मुंबई में रहता है, एक दिल्ली में और एक बैंगलोर में। अब चलिए जरा सिंपल मैथ लगाते हैं। अगर 10 लाख पर एनम का पैकेज है तो ये टैक्स वैक्स हटाने के बाद 65 से 70 हजार पर मंथ आपके हाथ में आता है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना है, आप महीने का कितना पैसा उड़ा रहे हो। अब यहाँ पर मैं 3 मेट्रो सिटीज की बात कर रहा हूँ, पहला मुंबई, बैंगलोर एंड दिल्ली। मुंबई और दिल्ली में मैं रहा हूँ तो मुझे पता है, और बैंगलोर में मेरा फ्रेंड है तो मैंने उससे बात की है। तो सबसे बड़ा झटका कहाँ लगता है पता है? रेंट का। क्योंकि भाई साहब बाकी सारे खर्चे तो बाद में आते हैं, सबसे पहले और सबसे बड़ा वॉर तो रेंट ही करता है। अब जरा सोचो, आप जाते हो मुंबई सपने लेकर और सबसे पहला काम क्या करते हो? रूम ढूंढते हो। और तभी रियलिटी जोर से थप्पड़ मारती है और बोलती है 25 से नीचे बात ही मत कर। एक छोटा सा 1 BHK मिलेगा, वो भी परफेक्ट नहीं, बस रहने लायक। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई मुझे अकेले रूम में रहना है तो महीने का 25 हजार तो सिर्फ रेंट खा जाएगा। अब ऑप्शन क्या बचता है? रूम शेयर करना। अगर आप रूम शेयर करते हो तब कहीं जाके 12 से 13 हजार में मामला सेटल होता है। अब अगर मैं बैंगलोर की बात करूं तो बैंगलोर में 20 से 22 हजार में आपको रूम मिल जाएगा, दिल्ली में 18 से 20 में मिल जाएगा। अगेन वही, अगर आप रूम शेयर करते हो तो आधा पैसा बच जाएगा। अब दूसरे खर्चे के बारे में बात करते हैं। दूसरा खर्चा है फूड का। देखो महीने की शुरुआत हमारी बड़े डिसिप्लिन के साथ होती है कि भैया इस बार घर का राशन लूंगा, बाहर कम खाऊंगा, और 2 से 3 दिन तक सब कुछ सही चलता भी है। फिर आपका एक दोस्त बोलता है भाई पिज्जा ऑर्डर करते हैं, कभी KFC, कभी स्विगी, कभी जोमेटो, और वीकेंड आते आते आप खुद बोलते हो चलो भाई आज बाहर खा कर आते हैं। और कभी कभी जब आपका मूड बन जाता है तो आप बोलते हो चलो यार आज बाहर कैंडल लाइट डिनर करके आते हैं। अब आपको लगता है कि यार ये तो बस छोटे छोटे खर्चे हैं, 300 यहाँ चला गया, 500 वहां चला गया, 1000 वीकेंड पार्टी पे चला गया। लेकिन महीने के एंड में जब आप इसको ऐड करते हो तब आपको पता चलता है कि भाई साहब 8 से 10 हजार कैसे उड़ गए और आपको पता भी नहीं चला। सो अगर मैं बैंगलोर या फिर दिल्ली की बात करूं तो भाई आप मुंबई में रहो या फिर दिल्ली में, खर्चे तो सेम ही रहने वाले हैं। अगर बहुत डिफरेंस हुआ तो 500 या फिर 1000 का, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब जरा अगले खर्चे की बात करते हैं, ट्रेवल का। देखो मुंबई में लोकल ट्रेन चलती है, 15 में आप ऑफिस पहुंच जाओगे। और कभी कभी क्या होता है कि लोग कैब ले लेते हैं, तो अगर पूरा खर्चा देखा जाए मुंबई में तो बहुत कम है, 1500 में आप अप डाउन कर लोगे। लेकिन अगर मैं बैंगलोर और दिल्ली की बात करूं तो वहां पर लोकल ट्रेन नहीं है, वहां पर आपको मेट्रो लेना पड़ता है या फिर कैब लेना पड़ता है, तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो 3000 में आप ऑफिस चले भी जाओगे और चले भी आओगे। अब अगला खर्चा है लाइफ स्टाइल का, और पॉकेट सबसे ज्यादा यही हल्का होता है। अब आप सोचते हो कि भाई नॉर्मली तो जी रहा हूँ, एक दिन नया शर्ट, फिर जीन्स, उसके बाद नया शूज, क्योंकि भाई साहब लुक भी तो कंप्लीट करना है। और वीकेंड पर पार्टी में जाना होता है तो उसके लिए अलग से ड्रेस कोड चाहिए,
अब इसी में 1000 से 1500 उड़ जाते हैं, पता नहीं चलता। और ये छोटे छोटे खर्चे महीने का मिला के 6 से 7 हजार उड़ा देते हैं। एक सच बोलूं, लाइफ स्टाइल को मैनेज करने के लिए ना लोगों की पूरी सैलरी कम पड़ जाती है, बट क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है, क्योंकि आजकल सिर्फ जीना नहीं दिखना भी पड़ता है बॉस। और अगला खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी बिल का। देखो छोटा है बट इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप अकेले हो तो 2 से 3 हजार महीने के चले जाते हैं। अगर रूम शेयर कर रहे हो तो भाई साहब 1000 से 1500 में आपका हो जाता है। अब इसके बाद भी कुछ छोटे छोटे खर्चे होते हैं, लाइक मिसलिनियस खर्चे, लाइक रिचार्ज हो गया, आरओ रिचार्ज, सब्सक्रिप्शन हो गया, कैब राइड हो गया, या फिर इमरजेंसी पर कुछ पैसे चले जाते हैं। तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो महीने के 3 से 4 हजार चले जाते हैं। अब जरा आप स्क्रीन पर देखना, अगर आप इस पूरे खर्चे को ऐड करो तो सिर्फ मुंबई में रहने के लिए आपको 45,000 रुपए चाहिए, बैंगलोर में रहने के लिए 44,000 और दिल्ली में रहने के लिए 41,000 रुपीज। और अगर हम सेविंग की बात करें तो मुंबई में 20 से 25,000 आप सेव कर पाओगे, और बैंगलोर में 22,000 से 27,000 के आसपास आप सेव कर लोगे, और दिल्ली में 25 से 30,000 के आसपास। देखो अभी जो टेबल मैंने आपको दिखाया है वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, बट जो रियलिटी है वो इसी की आसपास घूमती है, क्योंकि मैं मुंबई और दिल्ली में रह चुका हूं तो मुझे वहां का ग्राउंड रियलिटी पता है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा दोस्त बैंगलोर में रहता है, तो मैंने उससे पूछा था, इसलिए मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, वे एक्चुअल लोगों की लाइफ है। और अभी तो मैंने इसमें ईएमआई को ऐड ही नहीं किया, क्योंकि भाई साहब 99% लोग जिनका पैकेज 10 लाख से ऊपर होता है या फिर ऊपर ना भी हो, सब लोग कोई ना कोई ईएमआई जरूर भर रहे होते हैं। तो आई थिंक अब आपको ये पता चल गया होगा कि क्यों 10 लाख रुपए सिर्फ सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन मेट्रो सिटीज में बस जीने के लायक है, आगे बढ़ने के लायक नहीं है। अब आप ऑनेस्टली बताना, आपका महीने का कितना खर्चा जा रहा है, कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने लोग रियलिटी से रिलेट कर पा रहे हैं। बाकी मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।